अभी आगे बढ़ने से पहले हम एक पुरानी चीज, बेसिक चीज को पढ़ लेते हैं। वो ये है कि यदि कोई रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, रेखा ए बी, इसके छोर हो गए ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इसका लंब समद्विभाजक कोई रेखा है, लंब समद्विभाजक कोई रेखा है। मान लीजिए कि ये इसका लंब समद्विभाजक रेखा है, लंब समद्विभाजक रेखा है, तो इसको यहाँ पे कट करता है। तो लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसको मान लेते हैं ये है सी डी। तो इस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु ले लीजिए। अगर हम ये बिंदु ले लेते हैं P, तो इस P का जिस रेखा को ये लंब समद्विभाज कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये और ये बराबर है, ए, इसको मान लेता हूं कि ए क्यू बराबर क्या है, बी क्यू। तो जो लंब समद्विभाजक रेखा है, रेखा सी डी है, यहाँ पे उस पे कोई भी बिंदु होगा, उस बिंदु का जिस रेखा को समद्विभाज कर रहा है, लंब समद्विभाज कर रहा है, उसके छोर को अगर मिला देते हैं हम, अगर हम इसको मिला देते हैं P को A से और A को B से, तो ये जो लंबाइयां होंगी, ये जो होंगी PA और PB, ये आपस में बराबर। कोई भी बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, तो इस बिंदु से भी इसकी छोर की दूरी, जो जिस रेखा को लंब समद्विभाज कर रहा है, उसके दोनों छोर को अगर मिला देते हैं, तो ये जो रेखा बनता है और ये जो रेखा बनता है, ये भी आपस में बराबर होगा। अर्थात टी ए बराबर होगा किसके, टी बी के। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रेखा का जो लंब समद्विभाजक होता है, उस लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखा के छोर से समान दूरी पर होता है। ये जो बिंदु P है, वह इस रेखा AB के दोनों छोरों से, अर्थात A से जितना दूरी पर है, यानी PA जितना है उतना ही PB होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको स्टेटमेंट में अगर हम लिखेंगे तो वह ये होगा कि किसी रेखा खंड का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखा के छोरों से सम दूरस्थ होता है। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, इस चीज को याद रख लीजिए।